पहला क्वेश्चन है द फ्लो इन ओपन चैनल इज लेमिनार इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज। यहाँ पर पूछा है ओपन चैनल में फ्लो लेमिनार होता है अगर रेनॉल्ड्स नंबर कितनी हो। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, 500 से कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ थिन वॉल्ड सिलेंडर्स द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज। यहाँ पर पूछा है पतली दीवार वाले सिलेंडरों में हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का रेशियो कितना होता है। ये रेशियो होता है 2। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इन सीमेंट कंक्रीट। यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट में कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट के रेफरेंस में कुछ पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका शुड बी लोकेटेड वेयर शियर फोर्स इज लार्ज। ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर शियर फोर्स ज़्यादा हो। ऑप्शन बी है आपका शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर्स। ये कोनों पर प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी है आपका शुड बी लोकेटेड वेयर बेंडिंग मोमेंट इज लार्ज। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा हो। ऑप्शन डी है आपका शुड बी स्पेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अपार्ट इन केस ऑफ ह्यूज स्ट्रक्चर्स। विशाल संरचनाओं के मामले में 3 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। सीमेंट कंक्रीट में कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट कॉर्नर पर प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्नोसम इज। यहाँ पर पूछा है कि स्नोसम क्या है। तो स्नोसम एक रंगीन सीमेंट है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कैपिलरी राइज ए फिनोमिना दैट ए एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लड। यहाँ पर पूछा है कैपिलरी राइज ऐसी घटना है जो तरल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट इज। कंक्रीट को कंपैक्शन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टू एलिमिनेट एयर होल्स, टू अचीव मैक्सिमम डेंसिटी, या फिर कंक्रीट और एम्बेडेड मटेरियल के बीच में अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए। द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इज डोनेटेड बाई। सॉइल के पार्टिकल्स के इफेक्टिव साइज को कैसे डोनेट किया जाता है। तो इसे करते हैं D10 से। अगला क्वेश्चन है ए वेल कंडीशन ट्रायंगल डज नॉट हैव एनी एंगल लेस देन। यहाँ पर पूछा है एक सुव्यवस्थित ट्रायंगल का कोई भी एंगल किससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये कम नहीं होना चाहिए 30 डिग्री से। अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स प्रोवाइडेड इन ए गंटर्स चैन इज। गंटर चेन में कुल कड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक होते हैं 100। अगला क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूजुअली। प्लास्टर की नॉर्मली मोटाई कितनी ली जाती है। तो ये लेते हैं 12 mm।
अगला क्वेश्चन है, फॉर ए रिवेट ऑफ 36 mm diameter, the diameter of hole shall be taken as। किसी 36 mm डाया के रिवेट के लिए होल ऑफ डायमीटर कितना लिया जाएगा? तो इसके लेंगे 38 mm। अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिव एरर्स इज काउज्ड इफ। पॉजिटिव एरर जो है वो कब होती हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। लेंथ ऑफ चेन इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड, चेन की लंबाई मानक से कम होती है, स्लोप एंड सेक करेक्शंस इज नॉट अप्लाइड, आपके स्लोप और सेक करेक्शन अप्लाई नहीं होते हैं। ऑप्शन सी है आपका, मेजरमेंट आर मेड अलोंग द इनकरेक्टली अलाइंड लाइन, या इनकरेक्टली अलाइंड लाइन के साथ मेजरमेंट किया गया हो। अगला क्वेश्चन हाईवे इंजीनियरिंग से है, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ड्राइवर के टोटल रिएक्शन टाइम पर, या व्हीकल की स्पीड पर, या ब्रेक्स की इफिशियंसी पर। अगला क्वेश्चन है, फॉर रूटीन कंसोलिडेशन टेस्ट इज लेबोरेटरी द थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन इज। लैब में नमी संपीड़न टेस्ट के लिए सैंपल की मोटाई कितनी होती है? सैंपल की थिकनेस लेते हैं 60 mm। अगला क्वेश्चन है, द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ कॉलम बेस इज कंसीडर्ड इक्वल टू। यहां पर आपसे पूछा है कॉलम बेस के डिजाइन की वर्किंग स्ट्रेस मेथड में परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कितनी होती है? ये होती है 0.66 FY। अगला क्वेश्चन है, पिक अप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। नीचे आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में किसे शामिल नहीं किया जाता है? थिकनेस ऑफ वॉल को, रूम एरिया को, बरामदा एरिया को, या फिर कोर्टार्ड एरिया को। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ए कंप्लीट आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल विच फॉलो हुक्स लॉ इज। यहां पर आपसे पूछा है हुक्स नियम को फॉलो करने वाले कंप्लीट आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल के लिए इलास्टिक कांस्टेंट की संख्या कितनी होती है? तो ये होगी 4। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द लेबर एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट के परसेंटेज के अनुसार पूरे श्रम में अप्रोक्सीमेट लागत कितनी होती है? तो ये होगी 0.25%। अगला क्वेश्चन है, एवरी मटेरियल्स ओबे हुक्स लॉ विद इन इट्स। प्रत्येक मटेरियल हुक के नियम का पालन करता है अपनी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ ए रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द रिवेट बाई। यहां पर आपसे पूछा है
रिवेट होल का डाया रिवेट के डाया से कितना बड़ा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये आपका अलग अलग प्लेस पर वेरी करता रहता है, ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द वुड वर्क्स शुड बी मेजर्ड टू नियरेस्ट, जो भी वुड वर्क का काम करते हैं उसका मेजर जो है नियरेस्ट कहाँ तक करते हैं, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा 0.002 मीटर तक।